सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, बिहार के अंदर में 4 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं 243 सीट्स पे। लेकिन उससे पहले अभी बिहार में कल से भूचाल आया हुआ है राजनीतिक, इलेक्शन कमीशन के एक बयान से। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अब बिहार के चुनाव से पहले एक नई वोटर लिस्ट बनेगी पूरी तरह से, जिसमें बीएलओ घर टू घर जाएंगे दोस्तों, डोर टू डोर जाने के बाद में हर एक घर से फॉर्म फिलअप करवाएंगे और वहां पे हर एक घर वासियों को डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपके निवास प्रमाण पत्र हो। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे और आपका नाम जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट में। अब तेजस्वी यादव की राजद हो, कांग्रेस हो, सीपीआई माले हो, इनके पेट में दर्द शुरू हो चुका कि 8 करोड़ बिहार वासियों को 25 दिन के अंदर में इलेक्शन कमीशन ये कैसे कर पाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले जो टाइम फ्रेम दिया है दोस्तों, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि तेजस्वी यादव को ये डर लग रहा है कि भाई ऐसे ही हुआ तो कई वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएगा। तो ये उनको डर किस लिए है? इसलिए दोस्तों कि आपको पता है अभी भारत के अंदर में इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या, कोई कहता है कि 3 करोड़ से ज्यादा संख्या में है, कोई कहता है 4 करोड़ से ज्यादा संख्या में है, कोई कहता है 5 करोड़ से ज्यादा संख्या में है। हर एक राज्य में इतनी भारी मात्रा में ये लोग बस चुके हैं कि हर एक राज्य के डेमोग्राफी चेंज होती दिख रही है। प्लस भारत के स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनके संसाधनों पे, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से दोस्तों ये लोग खैरात में पड़ रहे हैं। चुनाव के पहले इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों पूरी तरह से पाला पोसा जाता है, सारी फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है और इनसे वोट लिया जाता है। वोट बैंक की खातिर इनको कई पॉलिटिकल पार्टियां अपना जमाई बना के रखती है और आए दिन हर चुनाव के बाद में हम देखते हैं कि हार का ठिकरा ऑपोजिशन पार्टियां जो भारत के अंदर में आज की डेट में है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे फोड़ती है और इलेक्शन ईवीएम पे फोड़ती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से 2024 के अंदर में महाराष्ट्र में जो हार हुई थी महाविकास आघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी और साथ ही साथ में उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, ये लोग का भिंडी रोना आज तक बंद नहीं हुआ है। 2 दिन पहले तक ये लोग छाती ठोक ठोक के अपना कूदते कूदते कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने धांधली की है, कुछ वोटिंग में गड़बड़ी हुई है महाराष्ट्र के अंदर में। उसके बाद में जैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पिटीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर में आरोप लगा रही थी, उसको खारिज करते हुए ये कहा कि तुमने वाहियात सी पिटीशन डाल के बॉम्बे हाई कोर्ट का वक्त जाहिर किया है, वेस्ट किया है, इसके लिए पेनल्टी लगाई जानी चाहिए तुम लोगों पे। ऐसी वाहियात सी पिटीशन अगली बार गलती से भी मत लाना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वहां पे सारे प्रूफ रख दिए थे। हर एक घंटे में कितने नए वोटर आ रहे हैं, कितने वोट हुए हैं, सारा डेटा लेके इलेक्शन कमीशन ने वहां पे शो कर दिया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो प्रॉपर एसओपीज को लेके काम करती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हर एक ऑपोजिशन पार्टी हारने वाली आरोप लगा देती है ईवीएम पे या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो कांग्रेस पार्टी के मुंह पे अंडा मारा है एक तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अब इसीलिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई हमारी वोटर लिस्ट 2003 में आखिरी बार अपडेटेड हुई थी, उसके बाद में कितने लोग तब से लेके अब तक मारे जा चुके हैं, कितने नए वोटर्स इसमें जुड़े हैं, कितने लोग पलायन करके बाहर शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे राज्यों में। तो वोटर लिस्ट में जो आंकड़ा दिखा रहा है, इसको पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर में हर एक राज्य में 2029 के लोकसभा चुनाव होने से पहले ये पूरे भारत की वोटर लिस्ट जो है नई बनेगी और अपडेटेड बनेगी, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये करने के लिए। अब इसको लेके तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, सीपीआई माले हो, इनके पेट में दर्द इसलिए हुआ है कि कई बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जिन्होंने सीमांचल एरिया, आपको पता है बिहार के अंदर में बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 80 to 90% डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है भाई, और सब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या है।
इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिखों की बात ही नहीं है। ये इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो फर्जी वोटर आके भारत के अंदर में भारत की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर में वोटिंग राइट सिर्फ भारत के सिटीजन्स को ही मिलना चाहिए और मिलना है। ये तो सब बाहरी है, सब बाहरी बांग्लादेशी आके यहाँ पे वोट डालते हैं, राशन लेते हैं सरकार से, कटिया मार के बिजली चलाते हैं, इलीगल जमीन पे अपना मकान खड़ा कर देते हैं, इंडियन रेलवे की आसपास में पटरियों के पास में झुग्गी झोपड़ियां बना लेते हैं अपना बाप का राज समझ के, और पॉलिटिकल पार्टियां इनको खाद्य डालती है, इनको बड़ा करती है, तुम मेरे वोट बैंक हो, आओ वोट दो। इसीलिए सबसे पहले जब बयान आया था इस इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद में, वो था वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी जी का। ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि ये तो एनआरसी से भी बहुत बड़ा डेंजरस प्लान है सरकार का। भाई इसमें सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गरीबों के पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो भाई गरीबों को इतने टाइम से राशन कैसे मिल रहा है? राशन कार्ड होगा उनके पास में, डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड बनाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, तो सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बैंकिंग, उनके बैंक में कैसे पैसे जाते हैं, गरीबों के बैंक में खाते में जैसे जो सरकार से जाती है वो कैसे जाते हैं? डॉक्यूमेंट तो होंगे। तो बिना डॉक्यूमेंट के भारत के अंदर में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई सिटीजन होगा, और जो होगा सब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड बना के आ जाते हैं ना। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि इनके जो वोटर कार्ड के नंबर भी होते हैं ना, वो भी फर्जी मिले हैं बहुत जगह पे। दिल्ली के अंदर में जब हाल ही में चुनाव हुआ था, वहां पे दोस्तों एक ई एड्रेस पे 136 वोटर लिस्ट बनाई गई थी। उस एड्रेस के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन की गई, तब सारे के सारे वोटर लिस्ट वहां से नाम हटे। ये सब फर्जी बनाए हुए थे और एक ही एड्रेस पर, और ऐसे एड्रेस पर बनाए गए थे जहां पे भाई एक छोटी सी दुकान थी, कोई रहता ही नहीं है। बताया जाता है कि खाली चुनाव के वक्त कुछ कुछ लोग आते हैं, यूपी से आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई गुजरात से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, वोट डाल के चले जाते थे। तो इतने फर्जी जो वोटर लिस्ट पकड़े गए थे दिल्ली के अंदर में भी, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है इससे हम समझ सकते हैं। तो अब फिल्टर होने वाले हैं सारे के सारे इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या है, उनको अधिकार नहीं मिलेगा, उनका वोटर कार्ड नहीं बनेगा। एक तरीके से देखने जाए तो एक पहलू ये है। दूसरा, जितने लोग मारे गए हैं उनका नाम भी हटेगा वोटर लिस्ट से। जितने नए वोटर जुड़े हैं उनको भी अब उनके पिताजी या उनकी फैमिली का पूरा बर्थ सर्टिफिकेट माता पिता के देने पड़ेंगे, या फिर 2003 से पहले अगर उनके फैमिली में पिताजी अगर वोटर थे भारत के तो भी वो चलेगा, वो प्रूफ देने से भी। तो बीएलओ पूरी तरह से सुनिश्चित करेगा, जिनको फॉर्म भरना नहीं आता बीएलओ फॉर्म भर देगा, उनके डॉक्यूमेंट्स की भी जिम्मेदारी बीएलओ लेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, और तुरंत एनरोल कराने की पूरी जिम्मेदारी बीएलओ की है। ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कैटेगरिकली। बीजेपी को दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी को दिक्कत नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी को दिक्कत नहीं है, एनडीए की कोई भी पार्टी को इनफैक्ट दिक्कत नहीं है, नवीन बाबू की उड़ीसा में पार्टी है उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कुछ पार्टियों को है। अभी तो ये शुरू हुआ, देखिएगा भिंडी रोना कैसे पूरे भारत के अंदर में अब इसको लेके शुरू होगा। ये लोग हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए, ये लोग हो सकता है हाई कोर्ट भी जाए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में हुआ है, इसीलिए इसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। और पिछली बार ये 2003 में हुआ था, तब से लेके अब तक बहुत डेटा इधर से उधर हुआ है, और बहुत ही लोगों के पास में डुअल वोटर कार्ड भी पकड़े गए हैं। तो वो सब को खारिज करते हुए भारत के अंदर में भारतीय सिटीजन्स को प्रॉपरली एनरोल करने के लिए वोटर लिस्ट में पूरी मुहिम चला रही है इलेक्शन कमीशन। और ममता दीदी को टेंशन हो रहा है कि ये बंगाल के चुनाव को लेके बिहार में शुरू किया जा रहा है, क्योंकि बंगाल के अंदर में मार्च और अप्रैल के अंदर में दोस्तों चुनाव होने हैं विधानसभा के। हालांकि आपको पता है जब ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था भारत के अंदर में, जब पहले बैलेट से थप्पा मारा जाता था, क्या होता था, पूरे बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था,
पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा जाके बंदूक से फायरिंग करता था, सब भाग जाते थे, पूरे बूथ को हाईजैक करने के बाद में थप्पाबाजी से वो चुनाव जीतते थे। लेकिन भारत के अंदर में ईवीएम जब भी आया, पूरी तरह से भारत के इलेक्ट्रोल प्रोसेस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब शुरू जब हुआ था ईवीएम, तो शुरुआत कहां से हुई थी? केरला से। तो भाई कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी ना। लेकिन मेरे मन में भी एक सवाल है इस मुद्दे को लेके कि 25 दिन के अंदर में कैसे ईवीएम, मतलब एक वोटिंग लिस्ट को पूरी तरह से नया बना लेगी इलेक्शन कमीशन, ये देखने लायक होगा सबके लिए। मुझे लग रहा है 25 दिन, महीने दिन के अंदर में ये पूरा अगर नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है टाइम थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसको लेके। तेजस्वी यादव ने भी यही सवाल पूछा कि 8 करोड़ वोटर लोगों को एनरोल कैसे करवाएगी इलेक्शन कमीशन, एक महीने के अंदर में, 25 दिन के अंदर में, ये बता दे। क्योंकि पिछली बार जब हुआ था ये 2-2, 3-3 साल, कई बार तो 5-5 साल भी लगे हैं इसको लेके। तो ये आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि हमने बीएलओ की संख्या दुगनी कर दी है। डोर टू डोर कोई भी घर मिस नहीं होने जा रहा है इस बार। अब 8 करोड़ की जो जनसंख्या अभी एनरोल्ड है, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वो क्या वाकई में 8 करोड़ है या 6 करोड़ में निपट जाते हैं, ये देखने वाला होगा आने वाले टाइम में। अभी इसको लेके तो बहुत बवाल मचने वाला है बिहार की राजनीति में, आप देखते जाइए इसको। हालांकि बीजेपी भी काउंटर कर रही है तेजस्वी यादव के फर्जी बयान से, क्योंकि अगर गरीबों के वोटर लिस्ट काटे जाएंगे भाई वोटर लिस्ट में से नाम, तो डेंट तो भाजपा को भी होगा, डेंट तो नीतीश कुमार को भी होगा। तो कोई क्यों ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा? क्यों आपको ही ऑब्जेक्शन लेना है? क्योंकि इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या जो इन्होंने एक वोट बैंक इतने सालों से पाल के रखा है ना, जमाई बना के हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने, अब उसमें सेंध मारने जा रहे हैं कि भारत के अंदर में वोटिंग का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही होगा, फिर वो चाहे सिख हो, हिंदू हो, फिर वो चाहे मुसलमान हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, भारत के हैं, उनको वोटिंग अधिकार से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इलीगल बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या भारत के अंदर में बसे हुए हैं, उनको वोटिंग अधिकार तो छोड़िए, उनको देश के बाहर घसीटना पड़ेगा। और ये मुहिम शुरू हो चुकी है बहुत पहले से। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये जो आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं, तो ये गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे भारत के अंदर में कई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो अपने हिसाब से काम करती है भारत के अंदर में, टाइम टू टाइम वो अपने संविधान में रह के करती है। तो इनको कोई ऐसे बोल दे कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो ये बेवकूफ जैसी बात है, कोई नहीं मानने वाला। और आज की डेट में तेजस्वी यादव का ये लॉजिक कि गरीबों के साथ में, करोड़ों गरीबों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कोई नहीं मान सकता, क्योंकि हर गरीब या तो राशन लेता है, कोई ना कोई सरकारी स्कीम से जुड़ा हुआ, तो उनके पास में डॉक्यूमेंट्स तो है। जिनके पास नहीं है, हाँ दिक्कत उनको आनी चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और ये जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले हैं ना, ये भारत के दुश्मन, जो भारत के अंदर में रह के भारत के गद्दार देशद्रोहियों से भी बदतर काम किया है इन लोगों ने। ये जो इलीगल बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बना देते हैं, वोटर कार्ड बना देते हैं ना, इन लोगों के ऊपर में पैन इंडिया गाज गिरने जा रही है बहुत ही कम टाइम के अंदर में। आप ये देख लीजिएगा, एक एक को ढूंढ ढूंढ के निकाल के ऐसी सजा दी जाएगी ना, उनके आने वाली 7 पीढ़ियां भी सोचेंगी कि क्यों किया था हमारे पूर्वज ने। तो ये होने वाला है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सही काम करने जा रही है या गलत कर रही है? आप कमेंट करके बताइए अपनी राय। लाइक कीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।